मोती की खोज। गहरे नीले समंदर के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था, जहां लोग मछली पकड़कर अपना गुजारा करते थे। उसी गांव में रमेश नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। रमेश बचपन से ही समंदर को ताकता और सपने देखता था। वह अक्सर सोचा करता, कभी न कभी मेरी किस्मत भी चमकेगी और मुझे समंदर से कोई कीमती मोती मिलेगा। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह अपनी छोटी सी नाव लेकर समंदर की ओर निकल जाता। वह दिन भर जाल फेंकता, मछलियां पकड़ता और कभी कभी खाली हाथ लौट आता। गांव में उसकी गिनती उन लोगों में होती थी जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते थे। रमेश को लगता था कि समंदर में कहीं न कहीं अनमोल मोती उसका इंतजार कर रहा है, जो उसकी जिंदगी बदल देगा। जब भी कोई मछुआरा अपनी किस्मत से अच्छी कमाई करता, रमेश सोचता, काश मेरी किस्मत भी ऐसी होती। लेकिन किस्मत केवल सोचने भर से नहीं बदलती। राधा, जो रमेश की मेहनत और ईमानदारी को देखती थी, हमेशा कहती, रमेश, किस्मत का रोना रोने से कुछ नहीं होगा। अगर मोती चाहिए तो तुम्हें गहरे पानी में जाना होगा। पर रमेश हर बार यह कहकर टाल देता, गहरे पानी में जाना खतरनाक है, और फिर अगर किस्मत में मोती होगा तो वह खुद ही मेरी नाव तक आ जाएगा। परिवर्तन की शुरुआत। एक दिन गांव में एक बूढ़ा मछुआरा आया, जो समंदर की गहराइयों में गोता लगाने का उस्ताद था। उसने रमेश को समझाया, जो लोग समंदर की गहराइयों में उतरने की हिम्मत करते हैं, वे ही असली खजाने तक पहुंचते हैं। राधा ने भी रमेश को प्रोत्साहित किया, भाग्य भरोसे मत बैठो रमेश, तुम में हिम्मत है, तुम सीख सकते हो। रमेश ने आखिरकार फैसला किया कि वह गोता लगाना सीखेगा। बूढ़े मछुआरे ने उसे गोता लगाने की कला सिखाई, कैसे सांस को रोककर पानी के अंदर रहना है, कैसे लहरों से जूझना है और कैसे समंदर की गहराइयों में आंखें खोलनी। समंदर की गहराई में कई दिनों की मेहनत के बाद रमेश तैयार था। उस दिन सूरज ढलने के बाद समंदर शांत था। रमेश ने अपनी नाव किनारे लगाई, गहरी सांस ली और समंदर में छलांग लगा दी। ठंडा पानी उसके शरीर को छूते ही जैसे उसे नई ऊर्जा दे गया। गहराइयों में उतरते हुए उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। पानी के अंदर का संसार बिल्कुल अलग था। रंग बिरंगी मछलियाँ, लहरों के साथ बहते समुद्री पौधे और चमकते हुए छोटे छोटे कंकड़। लेकिन मोती का कोई निशान नहीं था। रमेश ने हार नहीं मानी। हर दिन वह थोड़ा और गहराई में जाता, नई नई जगहों की खोज करता। उसकी सांसें अब पहले से ज्यादा लंबे समय तक रुकने लगी थीं और उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। भाग्य और मेहनत का मिलन। एक दिन जब वह समंदर की तलहटी तक पहुंचा, उसकी नज़र एक चमकदार सीप पर पड़ी। सीप पर हल्की रोशनी पड़ रही थी और वह किसी अनमोल रत्न की तरह चमक रही थी। रमेश ने सावधानी से उसे उठाया और ऊपर की ओर तैरने लगा। किनारे पर पहुंचते ही उसने उत्सुकता से सीप को खोला और उसकी आंखें चमक उठीं। उसमें एक खूबसूरत चमचमाता मोती था। राधा की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। देखा रमेश, मेहनत करने वालों की किस्मत भी चमकती है। गांव वालों को भी ये समझ आ गया कि किस्मत केवल इंतजार करने वालों का साथ नहीं देती, बल्कि उन लोगों का साथ देती है जो हिम्मत करते हैं और अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करते हैं। सीख। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि भाग्य भरोसे बैठना कभी भी सफलता की गारंटी नहीं देता। जब तक हम खुद प्रयास नहीं करते, तब तक किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती। मेहनत और साहस से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।